हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होता है, इनका प्रकार देखने के लिए कि शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है। तो इसकी जो फॉर्म होनी चाहिए 2n 5m की होनी चाहिए फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा इसके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 15 बटे कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए 7/100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो हमें अपॉन में दिया गया होता है, जो हर में है संख्या, तो हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पर इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले ऐसे रखते हैं और नीचे 100 के फैक्टर करते हैं। तो क्या आएंगे, देखिए 2 4 5 20 5 100। ठीक है, ये कितना आ गया, 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो 7 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 की पावर n और m का मतलब है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, n का मान 1 से लेकर जो पूर्णांक है। ठीक है, m का मान भी कुछ भी हो सकता है। तो n की पावर n की जगह पर 2 आ रहा है, m की जगह पर भी 2 आ रहा है, यानी कि जो 7 बटे और इसका जो हर का जो मान आ रहा है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का आ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जो इसका जो प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, शांत और शांत का मतलब क्या होता है, देखिए 7/100 लिखा हुआ है जैसे। ठीक है, तो इसे अगर सॉल्व करते हैं हम, तो इसका पॉइंट क्या होता है, 2 लीटर्स के बाद में इसमें पॉइंट लग जाता है। तो यानी कि इसी ये तो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए 7/13 लिखा हुआ होता, तो इसे अगर सॉल्व करने बैठेंगे हम, तो पॉइंट में 13×5 = 65, ऐसे ही 5 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही संख्या लगातार चलती रहेगी। अगर मान लीजिए जी कहीं पर नहीं रुक रही है आगे संख्या और लगातार चलता रह रहा है, तो उसे कहते हैं अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे इसका, 13/3125 है। ठीक है, 13/3125। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 3125 के फैक्टर करने होंगे। तो 3125 के फैक्टर करेंगे पहले। तो सबसे पहले इसे 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5×3 = 30, 5×2 = 10, 5×5 = 25। ठीक है, 5 से फिर काटेंगे इसे, 5×5 5×2 = 10, 5×5 = 25। 5 से 25 बार में कटेगा, 5 से 2 बार में कटेगा, सॉरी 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में कट जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हुए, 5 की पावर, देखिए अगर फैक्टर इसके देखें 3125 के, तो कितने आ गए, 5 की पावर 5 आ रही है। ठीक है, 13 बटे कितना हो जाएगा, 13 बटे हम इसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर, ये 5 टाइम्स में है तो इसे 5 की पावर हम 5 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, तो संख्या कैसी होगी, शांत आवर्ती। क्योंकि देखिए अगर 13/5 की पावर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे तो 13 अपॉन में 5 की पावर 5 तो है, 2 की पावर अगर नहीं आ रही तो 2 की पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से जो इसका फॉर्म इसकी बन रही है वो 5 की पावर और 2 की पावर में बन रही है। देखिए हमारा यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि जो अपॉन में संख्या आ रही है वो 2 और 5 आनी चाहिए केवल। ठीक है, या फिर केवल 2 आ जाए या फिर केवल 5 आ जाए। जैसे अपॉन में मान लीजिए कोई संख्या आ रही है, 2 आ जाए या 5 आ जाए। लेकिन इसके अलावा अगर और कोई भी संख्या आ रही है अपॉन में, तो हम कहेंगे जो उसका प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 13/3125 था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इसे 5 की पावर 5 में तोड़ दिया था। और ऐसे ही 2 की पावर हम 0 ले सकते हैं, तो इसका प्रसार कैसा होगा, ये शांत आवर्ती होगा। ऐसे ही सेकंड वाला देखिए 17/8 आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 17 की पावर, सॉरी 8 को हम 2 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ये भी शांत आवर्ती होगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी जो अपन में पावर आ रही है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 लिख सकते हैं।
केवल 2 और 5 आनी चाहिए फैक्टर अपॉन में, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें केवल 2 की पावर 3 आ रही है। ऐसे ही 455 की फैक्टर कर लेंगे तो 64/455, ठीक है, इसके फैक्टर कर लेंगे। 5 से काटेंगे इसे, 5 ने 45, 5 कम, 7 से काट देंगे, 7 से 13 बार में कटेगा, 13 सत्ते 91, ठीक है। तो देखिए इसके अगर फैक्टर देखें कितने आ रहे हैं, 5 × 7 × 13, तो इसे हम क्या कहेंगे, जो इसका प्रसार होगा वो अशांत होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, 15/1600, ठीक है, 15/1600, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 5×3 = 15 दिन बार में कटेगा, और 5×3 = 15, 5×2 = 10, ठीक है, 3/320 आ जाएगा यहाँ से। हम क्या करेंगे, 320 की फैक्टर कर लेंगे। तो इसमें भी देखिए 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 की पावर 6 आ रही है, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 आ रही है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो इसका प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। अगला सवाल देखेंगे, 29/343, ठीक है, 29 तो ऐसे ही रहेगा, 343 के अगर फैक्टर हम करना चाहें तो कितना होगा, ये 7 का क्यूब होता है तो 7 क्यूब हो जाएगा। अगर 7 आ रहा है अपॉन में, तो इसका प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या नीचे नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही देखिए जो फोर्थ वाला है, ये फोर्थ वाला है जो, इसमें भी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दिया गया है, तो इसका प्रसार कैसा होगा, शांत प्रसार होगा, क्योंकि देखिए 2 और 5 के अलावा तो कुछ आ नहीं रहा नीचे, शांत प्रसार हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, इसमें भी देखिए 2 की पावर और 5 की पावर आ रहा है, लेकिन 7 की पावर इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका प्रसार कैसा होगा, शांत आवर्ती होगा। ऐसे देखिए 15 आ रहा है, ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 और 3 आएगा, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, इसका जो प्रसार होगा वो भी शांत होगा। ऐसे ही 35/50 है, ठीक है, तो 35/50 को हम क्या कर सकते हैं, 5 से इसे काट सकते हैं, 5×7 = 35, और 5×7 = 50, तो कितना आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा। अब 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 × 2, केवल इसमें देखिए 5 और 2 ही आ रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रसार होगा वो शांतावर्ती होगा। अगला सवाल देखिए, 77/210, तो 7 से कर रहा है, देखिए 7 से 11 बार में और 7 से 30 बार में, तो अपाउंट में कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 5×5 = 30 होगा, 2 × 3 × 5, इसमें भी देखिए 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें केवल अगर 2 5 आता तो हम क्या शांत थे, लेकिन इसमें 3 आ रहा है, तो हम कहेंगे जी इसका जो प्रसार होगा वो शांत होगा। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को याद कीजिए या लिखिए जो शांत है। ठीक है, जो मतलब पहले हमने सवाल इसमें कर रखे हैं, इसमें जो शांत आ रहे हैं जिनके आंसर, हमें उनका दशमलव प्रसार बताना है। तो देखिए पहले का शांत आ रहा था आंसर 13/125, ठीक है, 13/125, 13/3125 था, ठीक है। और दूसरा क्या आ रहा था शांत, और किसमें इसमें शांत आ रहा है, तो दूसरा वाला 17/8, ठीक है। दूसरा कितना था, देखिए 17/8। और देखिए किसमें शांत प्रसार आ रहा है इसका,
तो 15/1600, ठीक है, 15/1600। और जितने भी इसमें शांत प्रसार आ रहे हैं हमें उनका क्या करना है, प्रसार लिखना है। 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, ये भी आ रहा था। 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। और इसमें देखिए जी 77/210, इसका भी प्रसार शांत आ रहा है। 77/210। तो इन सभी का हमें क्या करना है, इनका दशमलव प्रसार लिखना है हमें। इनका जो प्रसार होगा, यदि शांत प्रसार है तो इनका प्रसार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें इन सभी का दशमलव प्रसार निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 31 बटे और 13/3125। तो इसका प्रसार लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसमें सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, 2 की पावर और 3 की पावर सेम बना लेते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा भाग करके, जिससे नीचे 100 बन जाएगा। 100 बनने पर हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं। तो 13/, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3125 को हमने क्या किया था, 5 की पावर 5 लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमें नीचे चाहिए कि 5 की पावर और 2 की पावर सेम हो, तो हम उसमें 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे दोनों तरफ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 होता है, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 13 × 32, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 5 की पावर 5 है और 2 की पावर 5 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 2 पावर 5, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 13 दूनी 26, हासिल जाएगा 2, 13 × 3 = 39, तो 41। तो ऊपर हो जाएगा 4 से 16, नीचे 5 दूनी 10, 10 की पावर 5 आ जाएगी नीचे। अब देखिए 10 की पावर 5 है नीचे, ठीक है, तो हमें 5 के बाद पॉइंट लगाना होगा, तो 0.00416, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है जी। 13/3125 का है। ऐसे ही दूसरा वाला देखेंगे। और 17/8 का भी प्रसार कैसा आ रहा था, शांत आ रहा था। 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे भी हम तोड़ लेंगे अलग अलग। तो 17 8 है, इसे हम 2 की पावर 3 लिखेंगे। अब हमें इसमें क्या चाहिए, 5 की पावर 3 चाहिए। 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा, देखिए 125 × 17। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। और नीचे कितना आ जाएगा, देखिए 2 की पावर और 5 की पावर सेम है, 2 × 5 की पावर 3 हो जाएगा। ऊपर देखिए कितना आ जाएगा, 17 × 5 = 85, यहाँ से जाएगा 8, 17 × 34 34, और 8 कितना हो जाएगा, 42, यहाँ से जाएगा 4, 17 × 17 = 4 = 21। नीचे 5 दूनी 10 की पावर 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.125, ठीक है। अगला इसमें देखिए है 15/1600। तो इसे भी देखिए हम क्या करेंगे, 1600 को पावर में तोड़ देंगे पहले। 15/1600, ठीक है। तो इसे हम क्या, 1600 को हमने भी क्या लिखा था पावर में, 1600 के फैक्टर किए थे हमने अभी, 1600 के फैक्टर। तो देखिए इसे तो हमने काट दिया था, ठीक है। इसमें आप चाहे तो यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा, या फिर इसे हम ऐसे ही रहने देंगे तो फिर भी आंसर आ जाएगा हमारा। पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से कट रहा है, देखिए 5 से 5 × 3 = 15 हो जाएगा। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 3/320 आ रहा था, ठीक है, 3/320। अब 320 के फैक्टर किए थे हमने, ठीक है। 320 के फैक्टर ऐसे ही कर लेंगे हम, देखिए 16 दूनी 32 होता है, ठीक है। तो 16 × 2 = 32 × 10 आ जाएगा, 16 दूनी 32, ठीक है। फैक्टर ऐसे आप रफ कार में भी कर सकते हैं ऐसे। तो 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर से कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ से एक 2 की पावर निकलेगा 1, इंटू 5 की पावर 1। तो 2 की पावर कितना हो गया टोटल, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। चेक कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पर भी देखिए कितना आ रहा था,
2 की पावर 6, 5 की पावर 1, बना लेंगे थोड़ा सही से। 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। हमें इसमें देखिए मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर दो टर्म्स चाहिए। 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 है, तो हमें क्या चाहिए कि 2 की पावर और 5 की पावर सेम हो जाए। ठीक है, तो 2 की पावर 6 है, तो 5 की पावर हमें 6 बनानी पड़ेगी। यहाँ जो मैक्सिमम पावर होती है वही हम बनाते हैं, तो इसमें 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5 कितना होता है, अभी हमने सॉल्व किया था 3125, मल्टीप्लाई में कितना है 3, नीचे देखिए 5 की पावर 5 यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 की पावर 6 है, तो देखिए जब समान आधार होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, तो इसे देखिए 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 3 पचे 15 हासिल जाएगा, एक 3 दूनी 6 1 7, 3 कम 3 3 3 9, ठीक है 9375 आ गया यहाँ पर। कितना आ जाएगा 9375 अपॉन में 2 की पावर 6 अब 5 की पावर 6, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा, यानी हमें 6 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.09375, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए एक बच रहा है 77/210, ठीक है, सॉरी अभी देखिए ये वाला भी नहीं किया हमने, 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, इसे भी देख लेंगे 23 बटे, क्वेश्चन क्या था 23 की पावर, क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, 23 अपॉन 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 था शायद, ठीक है, तो इसे देखिए क्या करना होगा, 2 की पावर 3 आ रहा है, तो 5 की पावर 3 बनाना पड़ेगा, तो उसमें 5 से ऊपर, 5 की पावर 1 से ऊपर, और 5 की पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर कितना रहेगा 5 या 15, इस पंचे कितना होता है 115, ठीक है, 5 की पावर नीचे कितनी हो जाएगी देखिए, 2 की पावर 3 हो जाएगी इंटू 5 की पावर भी 3 हो जाएगी, तो ऊपर रहने देंगे 115, नीचे कितना आ जाएगा देखिए 10 की पावर 3, 3 की पॉइंट लगाना है, तो यानी कितना आ जाएगा 115, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन बचा था इसमें 77/210, 77/210, ये 7 से कट रहा है, ठीक है, 7 से 11 बार में कट जाएगा, और 7 या 21 30 बार में, यहाँ से कितना आ जाएगा 11/30 आ जाएगा, ये 6 पंचे 30, ये तो शांत प्रसार होगा नहीं, शायद जी गलत नोट कर लिया है हमने, ठीक है 77/210, इसका प्रसार तो शांत होगा, देख लेते हैं एक बार, 77/210, 77/210, ठीक है, देखिए इसका प्रसार तो शांत आ रहा है, तो इसका मतलब इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इसे हमें सॉल्व नहीं करना है। अगला सवाल देखेंगे इसके बाद, इसके देखिए सभी पार्ट हमें हमने कर लिए हैं, इसमें जिसके भी हमसे कहा गया था कि जितने भी जो प्रसार आ रहे हैं शांत आ रहे हैं उनके हमें सोल्यूशन लिखने थे, ठीक है, तो वो तो हमने कर दिया है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो इसका अगला है, ठीक है, इसके सभी आंसर कर दिए हमने पीछे। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट है इसका, ठीक है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है, परिमेय संख्या है या नहीं ये बताना है हमें, या परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है और पी अपान क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका पहला जो सवाल है, पहला क्वेश्चन दिया गया हमें 43.123456789, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कह रहा है कि बताइए संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, तो देखिए ये तो परिमेय संख्या, क्योंकि अगर इसका पॉइंट हम हटा दें तो इसके आगे की कितने नंबर हैं 9 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 10 की पावर 9 आ जाएगा अपॉन में, तो यानी कि ये तो परिमेय संख्या हो गई, तो इसे पी अपॉन क्यू के रूप में भी लिखा है, तो इसमें पूछ रहा था कि जो क्यू की अभाज्य गुणनखंड है तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, देखिए 10 की पावर 9 है, ठीक है, इसे अगर हम तोड़ते भी हैं तो 2 की पावर 5 की होल पावर 9 आएगा, ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर 9 और 5 की 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 आएगा, तो यहाँ से हम जो कह सकते हैं कि जो इसका प्रसार होगा वो 7 दशमलव प्रसार का होगा, तो इसके गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो इसके गुणनखंड होंगे
या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सबसे पहले पहला इसमें क्या पूछा था कि बताइए यह एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो यह लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड है, यानी जो क्यू है, क्यू मतलब होता है कि अपॉन में जो संख्या लिखी हुई है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं। तो इसके जो संख्या है, इसका जो शांत, इसका जो दशमलव, तो इसका संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं, या फिर संख्या होगी वो शांत आवर्ती होगी। पूछ रहा था कि इसके गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो इसके गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के होंगे। संख्या भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। सेकंड वाला क्या है, ये देखिए 0.1201, तो देखिए यहाँ पर सेकंड वाली क्या लिखेंगे हम, जो सेकंड वाली है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेकंड में लिख देंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। और जो क्यू की गुणनखंड होंगे, ठीक है, क्यू यानी जो अपॉन में संख्या होती है, तो वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है इसमें 43.9 तक है। ठीक है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर देखिए पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है कि जो संख्या है वो रिपीट हो रही है। तो संख्या भी कैसी होगी जी, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, लेकिन ये एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि ये रिपीट हो रही है बार बार। तो लिखेंगे यह है परिमेय संख्या है। लेकिन जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। पूछ रहा था कि क्यू के बारे में बताइए, तो क्यू के जो फैक्टर होंगे, क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, टू की पावर n और 5 की पावर m के रूप के नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें देखना क्या होता है कि केवल क्यू की पावर, केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के होना चाहिए। लेकिन इसे अगर सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से देखिए 43.129 4 5 6 7 8 9 है। यहाँ से अगर इसका जो बार हटाया जाता है, तो यहाँ पर अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ से तो संख्या जब रिपीट होगी तो 43, और ये संख्या ऐसे ही रहेगी 1 2 3 ऐसे चलती रहेगी, और अपॉन में 9 तक चलेगी। ठीक है, और अपॉन में यहाँ से कितना आता है, 9 9 आ जाता है। ठीक है, इसे सॉल्व जब करेंगे तो अपॉन में 9 9 लिखना पड़ता है, तो ये 9 9 होगा, तो 2 की पावर और 5 की पावर m तो इसमें बन नहीं पाएगी, तो इसलिए इसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर n 5 के पावर m के रूप के नहीं होंगे। ठीक है, तो देखा इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल।